अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है, जो सियासी कशमकश जारी है, लोग सड़कों पर हैं। एक हुकूमत को फारिग कर दिया गया और दूसरी एक चोरों की हुकूमत बना दी गई। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है, इसको मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी यकीनी तौर पे इस सारी सूरत हाल को देख रही है। एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, इस पर नज़र रखे हुए है। तकरीबन सारे पाकिस्तानी ही जानते हैं कि ये हुआ क्या है, कहाँ से गेम डाली गई है, किसका क्या किरदार है। यानी ना भी बताएं तब भी तमाम पाकिस्तानी जान चुके हैं कि इस तमाम बदमाशा को इकट्ठे करने वाले कौन हैं, इमरान खान को निकालने वाले कौन हैं, इलेक्शन करवाने वाले कौन हैं और इलेक्शन ना करवाने वाले कौन हैं। लेकिन आज शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला, खान साहब के वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला ने आज ARY पर काशिफ अब्बासी के साथ इंतहाई खुलकर बात की है, बहुत ही खुलकर बात की है और तकरीबन आम पाकिस्तानी को भी समझ आ जाती है कि हुआ क्या है। एक तो शेख साहब ये कहते हैं कि जितना प्रेशर बढ़ चुका है, मुझे 15 से 20 दिनों के अंदर इलेक्शन की खबर मिलते हुए नज़र आती है कि 31 मई से पहले या अगले 15 से 20 दिनों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और बड़ी ईद से पहले या बड़ी ईद के बाद ही मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, शेख साहब कहते हैं कि अगर तो खान ने कॉल दे दी, अगर तो धरना दे दिया खान ने, तो फिर खून रेजी होगी, फिर तमाशा लगेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सियासी कब्र बन जाएगी बदमाशा की, फिर इसको रोका नहीं जा सकेगा और अगर हमें ना खेलने दिया गया तो फिर कोई भी नहीं खेलेगा। यानी अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। शेख साहब ने बड़ी अहम बात की। शेख साहब ने कहा, मैंने इमरान खान को यह बताया है कि देखो, हमें इसलिए नहीं निकाला गया कि दोबारा वापस लाया जाए। मैंने इमरान खान से कहा है कि तुम ये जो सोच रहे हो ना कि हम इतनी आसानी से वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें इसलिए नहीं निकाला गया कि 2 महीने बाद ऐलान करें, ले जी आप वापस आ जाएं, इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। वो तो चाहते हैं कि मुद्दत पूरी करवाएं और वो तो ये भी चाहेंगे कि अगली दफ़ा भी इमरान खान को ना आने दिया जाए। अब इमरान खान पे डिपेंड करता है कि किस तरह वो प्रेशर बढ़ाता है और मुक्तदर हलकों को मजबूर कर देता है इलेक्शन करवाने पर। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं उनके साथ राबते में हूँ, मेरी बात होती है और इस वक्त जिस तरह से मुक्तदर हलकों के अंदर थरतली मची हुई है, जितना ज़्यादा अवामी दबाव है और जिस तरह से बच्चा बच्चा इस मुल्क का सारी कहानी को समझ चुका है, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि अगले 15 से 20 दिनों में ऐलान करें। लेकिन शेख साहब कहते हैं कि ये ऐलान खान के आने से पहले हो जाना चाहिए। अगर खान के आने के बाद ऐलान हुआ या कुछ किसी जिद में कोई अदारा पड़ गया, कोई शख्सियत पड़ गई, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कत्लो गारत भी हो सकती है। इस मुल्क के अंदर कोई बड़ी शख्सियत मारी भी जा सकती है। शेख साहब कहते हैं कि ये जो दहशतगर्द होते हैं, ये तो बारूद लेके आते हैं ना अपने साथ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी लोगों की आंखों में बारूद है। पाकिस्तानी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये हो क्या गया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं अगले 15 से 20 दिनों में इलेक्शन करवा के दिखाऊंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम वक्त में किसी भी लीडर को दुनिया में मकबूल होते हुए नहीं देखा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर पूरा माहौल ही बदल गया। शेख साहब ने कहा, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना था, मैं रिटायरमेंट ले रहा था, मुझे पता था वोट नहीं मिलने, लेकिन अब मैंने खान का साथ देने का ऐलान किया है। शेख साहब ने साफ साफ बता दिया, एक दरबार के तावीज़ ने इन लोगों को इकट्ठा किया है। यानी वो दरबार एस्टैब्लिशमेंट का GHQ,
शेख साहब कहते हैं दाता दरबार के तावीज़ ने इन लोगों को इकट्ठा किया है इमरान खान के खिलाफ। वो तावीज़ ने मिला, ये सारे इकट्ठे हो गए। शेख साहब ने कहा जिस दिन MQM छोड़कर गई थी उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि अब हम नहीं रहे। यानी MQM, शेख साहब कहते हैं, उनके इशारे पर चलती है। और जब उन्होंने MQM को कह दिया था कि आप छोड़ दें, आप निकल जाएं इस इत्तेहाद से, उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि अब हमारा बोरिया बिस्तर लपेटा जा चुका है। यानी शेख साहब ने खुलकर पूरी कौम को बता दिया कि ये इत्तेहाद करवाने वाले कौन हैं, इलेक्शन रुकवाने वाले कौन हैं, इलेक्शन करवाने वाले कौन हैं और इस वक्त दबाव में कौन है। शेख साहब ने कहा फौज को समझना चाहिए, फौज को समझना चाहिए कि अब जो है अब लोग जो है ना वो ये सारे जो है पाकिस्तानी परेशान हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तानी मज़ीद परेशान रहे तो फिर डिवाइड हो जाएगी, फिर तमाशा लगेगा और इस तमाशे के नतीजे में काम हो जाएगा ख़राब। लिहाजा इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाना ही इस वक्त हल है। शेख साहब ने कहा साजिश हुई है, इस बात में कोई शक नहीं, साजिश भी हुई है। उस साजिश के ज़रिए मुकामी किरदारों ने फिर काम किया है और उन्होंने इमरान खान को निकाला है। लेकिन शेख साहब कहते हैं अगर 14 दफ़ा गालियाँ देने वाले, अगर फ़ौज को नंगी गालियाँ देने वाले वापस आ सकते हैं तो फिर इमरान खान क्यों नहीं आ सकता। इस मुल्क की फ़ौज को, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ ही गुजारा करना होगा। अपने मामलात बेहतर करके, कंप्रोमाइज़ करके इमरान खान के साथ ही गुजारा करना होगा। शेख साहब ने कहा मैं कहता था कि नून में से शीन निकलेगी और आपने देखा उधर शहबाज शरीफ, उधर हमजा शहबाज, यानी इसमें नून का कुछ भी नहीं है। टोटली सारा शीन लीग है, यानी शहबाज शरीफ की पार्टी है, तो नून में से शीन भी निकल चुकी है। अच्छा जी, दोबारा बार बार उन्होंने कहा कि मैं पहले कह रहा हूं कि कॉल देने से पहले इलेक्शन करवा दो, कॉल देने से पहले इलेक्शन करवा दो। अगर खान ने कॉल दे दी फिर कोई नहीं समेट सकेगा, फिर किसी के हाथ में गेम नहीं रहेगी, फिर खान के हाथ में भी गेम नहीं रहेगी, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर तमाशा लग जाएगा और इस तमाशे को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अच्छा जी, इनकी नस्लें, शेख साहब ने कहा इनके साथ जो फिर होगा ना, अगर लोग निकल आए तो इनकी नस्लें याद रखेंगी। कोई बड़ा आदमी जान से भी जा सकता है, लोगों की आंखों में बारूद भरा हुआ है, झाड़ू फिर जाएगा पूरे मुल्क के अंदर अगर हम ना रहे तो, यानी फिर मार्शल लॉ आ जाएगा। फिर अगर हम ना हुए तो ये भी नहीं होंगे, इस तरह के हालात हो जाएंगे। वो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं निकलेगा और वो कह रहे हैं कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि बहुत जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। काशिफ अब्बासी ने यह सवाल किया कि नवंबर से पहले इलेक्शन होगा या नवंबर के बाद, तो शेख साहब ने कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो और कुछ लोग नवंबर से पहले इलेक्शन करवा के अपनी इज्जत के अंदर इजाफा करके जाएं। इशारा आप जाहिर समझ चुके होंगे कि नवंबर से पहले इलेक्शन करवा के कुछ लोग जिन्होंने रिटायर होना है अपनी इज्जत के अंदर इजाफा करवा के जाएं, क्योंकि लोग इस सिलेक्टेड और इंपोर्टेड हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने कहा 14 मरतबा गालियां देने वाले अगर वापस आ सकते हैं तो फिर हमने तो किया ही कुछ नहीं है। हम तो रूस भी गए थे सिर्फ और सिर्फ कौम के रिलीफ के लिए, ताकि इमरान खान अगला इलेक्शन आसानी से लड़ सके। लेकिन इन्होंने जो इमरान खान की मकबूलियत के अंदर इजाफा कर दिया है, अब सब की टांगें कांप रही हैं, सब परेशान हैं कि इस सारी कहानी के अंदर हो क्या गया है। आज आर्मी चीफ साहब ने चुकोटी सेक्टर का दौरा भी किया है और इसके अलावा खान साहब की आज साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से भी मुलाकात हुई है और अदलिया के हवाले से बात हुई है। और साकिब निसार साहब ने उन्हें बताया है कि अदलिया पर ज़्यादा तनकीद मत करें। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारे सामने 3-4 चीज़ें वाज़िया हो गई कि इकट्ठा किसने किया, इलेक्शन करवाना किसने है, इलेक्शन की राह में रुकावट कौन है और इमरान खान को क्यों निकाला गया और इमरान खान का कितना दबाव पड़ चुका है। और शेख साहब के जो ज़ाहिर राब्ते हो रहे हैं बाखबर हैं और इनका हल्का जो है वहाँ GHQ भी आता है,
सब कुछ वहाँ पे ही है। शेख रशीद और शेख रशीद खुद भी एस्टैब्लिशमेंट के ही बंदे समझे जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगले 15 से 20 दिनों में इलेक्शन का ऐलान होता हुआ देख रहा हूँ और उम्मीद है कि बड़ी ईद से पहले या बड़ी ईद के करीब ही इलेक्शन भी हो जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ और अगर एक दफ़ा लोग निकल आए तो फिर झाड़ू फिर जाएगा। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि नवंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाएं, अपनी इज्जत के अंदर इजाफा करें और अपनी इज्जत के अंदर इजाफा करके रुखसत हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आप तमाम लोगों को सारी कहानी समझ आ गई होगी। और शेख रशीद साहब ने आज खुलकर बात की है, बहुत ही खुलकर बात की है। यानी उनका ये फिक्रा कि हमें इसलिए नहीं निकाला गया, हमें इसलिए नहीं निकाला गया कि हमें वापस लाया जाए, इसलिए नहीं निकाला गया कि 2 महीने बाद वो कहें कि वापस आ जाएं। लेकिन इस वक्त जितनी डिवाइड हो चुकी है, जितनी बगावत हो चुकी है, जिस तरह से लोगों की आंखों में बारूद है, तो एस्टैब्लिशमेंट को भी अब मानना होगा नए इलेक्शन के लिए और खान के साथ ही गुजारा करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।